हरे कृष्ण। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में अपरा एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी को लेकर विशेष योग भी बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पवित्र तिथि 13 मई बुधवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन पूरी निष्ठा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है, उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि उसके जीवन के कठिन अवरोध भी समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत का फल कार्तिक मास में गंगा स्नान करने या कुंभ मेले में स्नान करने के समान माना गया है। अपरा शब्द का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि इस दिन किया गया जप तप व्रत और दान अनंत गुना फल देने वाला होता है। इस बार ज्येष्ठ महीने में कुल 4 एकादशी पड़ रही है। अधिक मास का भी संयोग बन रहा है। इस बार ज्येष्ठ मास के साथ हो रहा है, इसलिए ज्येष्ठ का महीना इस बार 60 दिनों की अवधि का होगा। तो ज्येष्ठ के महीने में इस बार एकादशी, अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी का व्रत रहेंगे। वहीं अधिक मास यानी मलमास की एकादशी जिसमें पद्मनी और परम एकादशी पड़ रही है, इस बार ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी और द्वादशी कब से कब तक रहेगी, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी इस बार 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 से लेकर 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:30 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। क्योंकि मंगलवार को दोपहर से एकादशी लग रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 13 मई बुधवार को इस पर एकादशी का व्रत रहेगा, यानी अपरा एकादशी 13 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। व्रत की तिथि को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि किस दिन व्रत रखना है, तो इस बार आप सभी को 13 मई दिन बुधवार को ही व्रत रखना है। द्वादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:31 से 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:20 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है, जिस समय आप भगवान का जितना चाहे जितना हो सके उतना मंत्र जाप भजन कीर्तन या कथा श्रवण कर सकते हैं, जो कि अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अपरा एकादशी व्रत पालन करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:31 से लेकर 8:14 तक का। व्रत हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का भी त्याग करना चाहिए। साथ ही इस दिन बाल धोना, नाखून, बाल इत्यादि कटवाने से भी बचना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी तोड़ना वर्जित माना जाता है। तो भगवान के भोग के लिए एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। मंगलवार को क्योंकि एकादशी भी लग रही है, इसलिए एकादशी लगने से पहले तुलसी जी में जल देकर आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। और एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए सोए। और फिर एकादशी की सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य नारायण को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करें और फिर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने नाम स्थान गोत्र का उच्चारण करते हुए आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह भगवान के सामने कहनी चाहिए और कहे कि भगवान आज मैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ। यह मेरा व्रत निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रह के भगवान का सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जो उपवास नहीं रह पाते, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण कर व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान को जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं, योगोपवीत अर्पित करें, जल से आचमनी कराएं। उसके बाद भगवान को काले तिल अर्पित करें, जौ अर्पित करें, पुष्प माला भगवान को अर्पित करें। तुलसी दल भगवान को अति प्रिय होता है। जब भी भगवान का पूजन करते हैं तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तो भगवान विष्णु को तुलसी दल
तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। इस दिन खासकर भगवान को ककड़ी का भोग अवश्य ही लगाएं। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल, तुलसी पत्र डाल के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। आप इस दिन जो कि गुड़ और दूध से बने वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ का श्रवण करें और आरती करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत धारण करके अगले दिन जाकर के द्वादशी के सुबह उठकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती निराजन आदि करके भगवान को व्रत अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, फिर सही समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और